ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओ शान्ति शान्ति शान्ति। चौथी पुरी अब हम जहाँ विराजमान हैं, आप सब जहाँ विराजे हैं, ये धाम है भगवान विष्णु का। तो वैष्णव धर्म का सबसे पवित्र स्थान जो है सो जगन्नाथपुरी है। आदि शंकराचार्य ने अपने भारत भ्रमण के समय पर भारत के 4 क्षेत्रों में मौजूद 4 स्थानों पर पुरियों की घोषणा और स्थापना करी। ये सब स्थान आज से नहीं है। अब आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो वो कहेगा कि ये 800 साल पुराना मंदिर है, पर सत्य ये है कि 800 साल पहले एक राजा ने पुनः बनवाया। असल में तो ये उससे भी पहले था, पर जैसे शरीर के जन्म होते हैं, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, ऐसे ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन 4 युगों के बीच में बहुत से स्थान बनते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर जीर्ण शीर्ण हो जाते, फिर बनते हैं। इसलिए सनातन धर्म की इस धारा को हम इसलिए सनातन कहते हैं कि इसका आदि जानना संभव नहीं है। कब शुरू हुआ, किस दिन शुरू हुआ? ये कोई पंथ नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। हम सनातन किसको कहते? दैट विच इज इटर्नल, दैट विच जस्ट एग्जिस्ट। श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि ये मेरा कोई पहला जन्म नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। इसलिए भगवान ने ये वचन दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। इस भारत प्रदेश में, जब मैं भारत कहती हूं तो जो आज की मौजूदा आप बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये भारत को डिफाइन नहीं करती। क्या आप जानते हैं कि एक समय पर जापान पर भारत का एक तमिलनाडु का राजकुमार राजा बन के रहा है? क्या आप जानते हैं कि उस समय ईरान तलक आज भी एक्सकवेशन जब होती तो शिव मंदिर मिल रहे। अब कहां ईरान, कहां जापान? समय के साथ काल चक्र में बहुत सी चीजें परिवर्तित हो जाती हैं, भूभाग में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जैसा भारत आप जितना देख रहे हैं इतना नहीं है। तो भगवान ने कहा भारत। भा माने ज्ञान है, बा माने ओज है, भा माने ऊर्जा है, भा माने विद्या है, रथ मैंने लगे रहना। तो जो विद्या प्राप्त करने में लगे रहते हैं उस भूभाग को हम भारत कहते हैं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने अपना जीवन ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगा दिया है और जिनके मस्तिष्क चमचमाते हैं ज्ञान की ऊर्जा से, भक्ति के प्रेम से, तो जो ज्ञान में जुड़े हुए हैं, ज्ञान में लगे हुए हैं,
ऐसे प्रदेश को हम भारत कहते। भारत एक भूखंड का नाम नहीं है, भारत एक मानसिकता है, एक अध्यात्म है, एक दिव्यता है, एक तेज है, एक ओज है, एक ऋषियों की श्रृंखला है जो चल रही है और चलती रहेगी। कई बार कई लोग पूछते हैं, लो सारे अवतार भारत में ही क्यों? क्योंकि और कहां हो? अगर मैं शास्त्र के अनुसार चलूं तो अमेरिका को हम पाताल कहते हैं, अशास्त्र कहते पाताल में तो देवता तो नहीं रहते। वो उच्चतम ज्ञान के शिखर, याद रहे, जहां जहां भी छुए गए हैं वो कहीं ना कहीं इस भारत की संस्कृति के कुछ तार होते हैं जो वहां पहुंच जाते हैं। हैरत होती है, अभी बिल्कुल कुछ समय पहले साउथ अमेरिका में शिव का मंदिर मिला। अब कहां साउथ अमेरिका? हैरत होती है जब अजब अजब प्रदेशों में, गुफाओं में दीवारों पर चित्र मिलते हैं, शिव पार्वती के मिलते हैं, विष्णु के मिलते हैं। भाई ये कैसे? अब जैसे भारत का एक राजकुमार उठ के चीन गया, और वो अपने साथ बौद्ध धर्म के सूत्रों को लेके गया, वहां रह के चीनी सीखी, और इस भिक्षु ने फिर वहां पर एक मोनास्ट्री स्थापित कर दी, और वहां जो उन्होंने विद्या सिखाई उसी को कुंगफू आज कहते। दुनिया कहती चीन की है, जबकि जिसने सिखाया, जिसने बनाया, वो तमिलनाडु का एक राजकुमार था। कहां पहुंचे? चीन में। तो ज्ञान की खोज तो वहां भी हो रही है, ज्ञान की खोज चीन में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है। ज्ञान की खोज कहां नहीं हो रही है? तो भारत, भगवान क्या कहते, जहां जहां धर्म की हानि होगी उस भारत प्रदेश में मैं जन्म लूंगा, ये उन्होंने वचन दिया है। अब आप देख लीजिए, जहां जहां ज्ञान की खोज होगी वहीं वहीं उसका अवतरण होता। तो इसको, इस स्थान को विशेषकर, इस पुरी को, जगन्नाथपुरी को, ये प्रेम, भक्ति, वैष्णव धर्म का स्थान है। वो बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं। अच्छा, एक चीज याद रखना, भक्ति माने प्रेम, प्रेम में होती भाव और भावनाएं जहां होती है ना, वहां बुद्धि और तर्क नहीं चलते। अब लड़का काला कलूटा हो तो मां ने नाम रखा है गोरा। सच्ची बात कह रही हूं मैं, है? बिल्कुल काला रंग, नाम श्याम रख देती, काली चरण रख देती, कालीदास रख देती। मां ने क्या नाम रखा? गोरा। फटी धोती, फटी चप्पल, मां ने नाम रखा करोड़ी मल। जिसके पास करोड़ों है, जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं है, मां ने नाम रख दिया लखी राम। लाखों हैं जिसके पास। प्रेम में, भावना में तर्क नहीं है। ये भेद होता है। तो भक्ति मार्ग की सरलता, सहजता यही है। हम जीव, भक्ति मार्ग में कहा, हम जीव, तुम हमारे प्रभु, हमारे ही प्रभु के सबके प्रभु। बोलो, सिर्फ मनुष्यों के ही प्रभु के वानरों के भी, के रीछों के भी, के घोड़ों के भी, के पक्षियों के भी, के मछलियों के भी। तो जलचर, नभचर, थलचर, 3 प्रकार के जीवों का, और इस
तमाम ब्रह्मांड का जो नायक है, जो पिता है, जो प्रभु है, इसीलिए नाम दिया जगन्नाथ, जो पूरे जगत का नाथ। पूरी नाथ भी कह सकते थे ना, पूरी में है तो पूरी नाथ बोलो, नहीं। भारतनाथ कह दो, भारत में नहीं। उड़ीसा नाथ कह दो, वो भी नहीं। इस क्षेत्र का पुराना और पौराणिक नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र है। जहां पुरुषों में उत्तम श्री विष्णु विराजते हैं, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र। भागवत आदि पुराण जब आप श्रवण करते हैं तब उसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन बहुत बार आता है, क्योंकि अद्भुत अद्भुत भूमि है ये, अद्भुत अद्भुत स्वरूप है ये, और विष्णु का यह स्थान है। अब देखिए, रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रिका और जगन्नाथपुरी, बोले ये चारों स्थान है, बोले विष्णु के। अभी देखिए, मनुष्य ने कहा कि तुम ना अब हमारे जैसे हो, हम तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम हमारे जैसे हो, और जब हम तुमसे ज्यादा ही प्रेम करने लग जाएंगे तब हम तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, अभी श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमने एक रामायण की चौपाइयों का एक नया कीर्तन जो बनाया, श्रवण किया आपने? हाँ, अब उसमें एक जो चौपाई आती है, उसमें गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जाने जिस देहु जनाई, सोई जाने जिस देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें होई जाई, सोई जाने जिस देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। प्रभु वही तुमको जान सकता है जिसको तू जन्माए, नहीं तो माया के धक्के खाए। और अरबों अरबों लोग दुनिया में धक्के ही तो खा रहे। और बड़ा हो जाऊं, और सेठ हो जाऊं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और सांस की डोरी टूटी तो ये मिट्टी की ढेर पड़ी है और चिता पे जल जाता। सब माया में संलग्न हैं, डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, माया में अनुरक्त है। तो भोग अच्छा लगता है, योग नहीं। आसक्ति अच्छी लगती है, वैराग्य नहीं। अज्ञान प्रिय है, ज्ञान नहीं। भक्ति प्रिय नहीं है, मोह प्रिय। नम्रता प्रिय नहीं, अहंकार प्रिय है। इसलिए मनुष्य अपना अहंकार बचा लेता है और वैसे चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए। सोई जा नहीं, वही जानेगा जिसको तू जन्माएगा, और जब जानेगा तो जानत तुम ही हो जाए। पर जब जीव इस मार्ग पे शुरू करता है अपनी यात्रा, तब उस समय पर वो क्या है, एक बिल्कुल लाचार सा हड्डी मांस का पुतला है, जो बेचारा खाए पिए तब जब माँ खिलाए,
चलना ना आए, माँ पकड़ पकड़ चलाए। देखो गाय भैंस का बच्चा इधर जन्मता है, कुछ ही घंटों में उठ के खड़ा हो जाता है और चलता है, खाता है, पीता है, सब कुछ कर लेता है। आदमी का बच्चा निकम्मा नहीं, 9 महीने तक तो उसको खड़ा ही नहीं होना था। खड़ा करो गिर जाएगा, खड़ा करो, पलटी नहीं लेनी आती, मांग करवट। वो भी माएँ दिलाएंगे, अब करवट दिला दो, अब सीधे कर दो। अच्छा दूध पिएगा तो डकार लेना नहीं आता, तो माँ यहाँ छाती में लगा के उसकी पीठ थपथपाती है और फिर अब ठीक है। ये मेहनत पशु के साथ नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप खा लेते हैं, पी लेते हैं, बड़े हो लेते हैं। मनुष्य का बच्चा एकदम दीनहीन लाचार होता है, सीखता है धीरे धीरे। पर चक्कर ये है, माया के पसारे में है, दुनिया में जकड़े में है, इसलिए दुनिया की चीज़ें जल्दी सीखता है। धर्म अध्यात्म पता कुछ नहीं। अगर किसी कारणवश उसको ऐसे माता पिता मिल गए जो राजसिक और तामसिक हैं, तब तो समझिए वो पशु का पशु ही रह जाएगा, सिर्फ पशु। ये मैं बात कई बार कहती हूं कि अगर तुमने अपने बच्चों को सिर्फ धन दिया है तो तुम उनके सबसे बड़े शत्रु हो। उन्हें और कोई शत्रु नहीं चाहिए, तुम काफी हो। और तुम क्या देते हो? रुपया। तुम क्या देते हो? सिर्फ पैसा। तुम क्या देते हो? सिर्फ बड़ा मकान, खाने को सामान, खर्चने को पैसे, घूमने को गाड़ी। धर्म नहीं, संस्कार नहीं, कुछ नहीं। ट्रेडिशनल एकेडमिक स्कूलों की पढ़ाइयाँ, जहां धर्म नहीं, अध्यात्म नहीं, संस्कार नहीं, फिर से कुछ नहीं वहां पर। और फिर बनेगा डॉक्टर, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट। स्कूल ने नहीं सिखाया, क्या माँ बाप सिखाया? अभी अयोध्या में कुछ वरिष्ठ संतों के साथ बैठे हुए पर यह चर्चा उठी, तो मैंने ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है, ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है कि किसी भी बच्चे का जब जन्म होए तो उसका नामकरण आजकल तो लोग गूगल से करते हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ गर्ल चाइल्ड।